ये जो सारा मामला है इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो हम फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गए सर, दोबारा जो है वो हमलों का आगाज हो गया और स्क्वायर वन से ज्यादा आप कुछ लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इस दफा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो सिवियरिटी है वो ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, क्योंकि आप जानती हैं कि जब MOU सामने आया था तो उसमें पाकिस्तान की और कतर की बहुत मेहनत के बाद दोनों अतराफ के दरमियान एक लाहे अमल तय पाया था कि जिसके नतीजे में 60 दिनों के अंदर अंदर एक तफसीली डील जो है वो भी सामने आ जाएगी। उसमें मौजूद जो मंदरजात हैं उनके अंदर ईरान के हवाले से बात जो थी वो ये थी कि उनकी जो असासे मुंजमद हैं उनको रिलीज किया जाएगा, लेकिन एक उसकी बहुत बड़ी शर्त ये भी थी कि अपना हुर्मुज जो है वहां पे आमदरफ्त पे कोई कतन कोई ब्लॉकेज कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि आप तकरीबन एक वीक पहले थाईलैंड के फ्लैग कैरियर एक शिप पे ईरान ने हमला किया। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अ सिविलियन शिप, उस पर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं थी, वो तेल लेके जा रहा था। फिर उसके जवाब में अमेरिका ने स्ट्राइक किया। हम उम्मीद कर रहे थे कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा और दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर हमने देखा कि कल और परसों दोबारा से हमले किए गए ईरान की तरफ से ऐसी वेसल्स के ऊपर जो सिविलियन वेसल्स हैं, जो कि एक उनमें से कतर का फ्लैग कैरियर था, एक सऊदी का था। मतलब कतर तो वो मुल्क है जो कि मीडिएट करवा रहा है, तो उसको टारगेट करना मेरी समझ से तो बाहर है। देखिए ईरान डिनाई भी करता रहा है इन हमलों को, दे डिड नॉट ओन। Well, they can do it if they don't want to own, but its evidence is there. टैंकर्स तो अटैक किए हैं उन्होंने। अब जब टैंकर्स आप अटैक करते हैं, शिप्स अटैक करते हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहेंगे ना इसको। ये तो वो जो तेल जा रहा है वो कोई अमेरिका के लिए तो नहीं जा रहा, वो तो कतर या थाईलैंड या सऊदी टैंकर्स हैं, वो अपने आमदरफ्त इकोनॉमिक जो वहाँ उस खित्ते में उस अपना हुर्मुज जो कि इंटरनेशनल वाटर है, उसके अंदर आमदरफ्त का जो राइट है वो तो इंश्राइंड है। राइट ऑफ नेविगेशन इज इन द इंटरनेशनल लॉ में इंश्राइंड है। दूसरी बात ये है कि देखिए अगर खुदा ना खास्ता वहां पे एक तोजीह जो सामने से आती है वो ये कहते हैं कि कुछ इलाका ऐसा है जहां पे माइंस हैं, तो हम इसलिए उनको रोक रहे थे शिप्स को कि आप उन माइंस के इलाके में न जाएं। लेकिन ये तो देखिए एक वहां पे उनकी पूरी कमेटी मौजूद है जिसके जरिए कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर ऐसा खुदा न खास्ता था भी तो चले अमेरिका के साथ बात करना मुश्किल था। कतर तो उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर जो थे वो तो खुद स्विट्जरलैंड गए हुए थे, आपको याद होगा जब ये नेगोशिएशन हो रही थी। वजीर आजम पाकिस्तान के साथ जो दूसरी शख्सियत कतर से आई थी वो वजीर आजम कतर के थे। हालांकि वहां से ईरान से उनके सिर्फ वजीर खारजा थे, वो स्पीकर थे, तो इसके बावजूद वो कतर से बात कर सकते थे। मतलब अटैक करना मुनासिब नहीं है मेरी नजर में, बिकॉज अब जब आप अटैक करेंगे इस तरह से तो फिर अमेरिका वो भी एक सुपर पावर है, मतलब वो बैठा तो नहीं रहेगा, दे विल आल्सो ट्राई। तो इट्स लाइक यू आर गोइंग इन अ टेरिटरी जिसके नतीजे में फिर एस्केलेशन बढ़ेगी। सो हमारी तरह के वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान की इतनी एफर्ट्स, कतर की इतनी एफर्ट्स के बाद, यानी एक सिंसियर एफर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बावजूद इस तरह होता हुआ दुख होता है, अनफॉर्चुनेट है, वन स्टिल होप्स। जाहिर है इसकी रिपरकशंस पूरी दुनिया के लिए हैं और एक उम्मीद हुई थी कि शायद मामला बेहतर की तरफ जाएंगे, तो जाहिर है कि अनफॉर्चुनेट है। मैं जरा आदिल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूंगा। सर, व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन? ईरान के ऊपर ये कहा गया कि उन्होंने हमला किया, ईरान उसको ओन नहीं कर रहा। अच्छा, उसको बुनियाद बनाने के बाद फिर वन थिंग लेड टू द अदर। अब जो मामला है वो ये है कि अटैक्स, एरियल अटैक्स और जिस तरह से जो कुछ हुआ है कल रात को भी, वो सब आपके सामने है। तो आपको अभी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? ट्रेजेक्ट्री तो नेगेटिव है कॉन्फ्लिक्ट की, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जब MOU साइन हुआ था, जो उसका आर्टिकल 5 था जो हरमुज को रेगुलेट करने की बात करते थे, उसमें ये कहा गया था कि ईरान जिम्मेदारी लेगा कि 60 डेज तक वो जो है फ्री पैसेज देगा, लेकिन ईरान की इंटरप्रिटेशन ये थी कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगा। तो बीच में आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी और बाकी कंट्रीज ने भी, कुछ कंट्रीज ने भी इसको रूट को जो है ऑल्टर करने की कोशिश की, जो ईरान एक तरह से उसको असर्ट करना चाहता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान की स्ट्रेट है और वो ओमान के साथ इसको करेंगे। तो मेरा ख्याल इस वक्त जो इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो या कह लें कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान दोनों की तरफ से जो कोशिशें हो रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने के लिए हो रही है। फिर ईरान को हम कहते तो हैं कि ईरान ने सिविलियन शिप्स पे किया, लेकिन ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही है उनका व्यू पॉइंट ये है
कि वहां से जो शिप्स गुजर रहे थे वो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री शिप्स भी उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, तो वो ईरान उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज ईरानियंस की एक इंटरप्रिटेशन ये है कि कुछ शिप्स हो सकता है कि वो मिलिट्री इक्विपमेंट लेके जा रहे हो जीसीसी कंट्रीज के हिसाब से, ये उनका कहना है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि कोई फ्री बिल्कुल पैसेज मिले, जो भी शिप जो है उनसे कोऑर्डिनेट करके जाए। ईरानियंस इस चीज पे बड़े जरा केयरफुल है कि इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को दोबारा इस तरह से यूज ना किया जाए जो मिलिट्री बिल्डअप के लिए हो। तो दोनों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। ट्रम्प साहब अपनी तरफ से एक तरह से इसको शुरू से जो कह रहे हैं कि जी फ्री पैसेज होगा, और ईरानियंस कुछ नहीं कहेंगे। ईरानियंस कहते हैं जी आर्टिकल 5 ये नहीं कहता, ये 60 डेज का हमने कहा और हम इसको रेगुलेट करेंगे। तो इस वक्त तो ये हर्मुज का है, लेकिन एमओयू के अंदर अगर देखें तो ये काफी वीक सा था, क्योंकि ये तो बेसिस था, ये कोई पीस एग्रीमेंट नहीं था, कोई ट्रीटी नहीं था, कोई इस तरह बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जिसके अंदर मजीद इश्यूज भी डिस्कस होने थे। अभी तो जो कुछ ईरान की भी खफगी इस वजह से है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ कमिटमेंट्स की थी सैंक्शंस रिलीफ देने के लिए, उनके फंड्स रिलीज करने के लिए, उससे भी ट्रम्प साहब जरा बैक ट्रैक कर गए। तो हो सकता है ईरान जो है इसको एज ए लेवरेज यूज कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को, यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेशराइज करने के लिए कि जी आपने जो कमिटमेंट्स दी थी सैंक्शंस रिलीफ की और फंड्स को अनफ्रीज करने के लिए, वो आप कमिटमेंट पूरी करें। तो हो सकता है बैक चैनल पे ये कॉन्टेक्ट्स हो रहे हो। अभी अपरेंट तो ये लग रहा है कि ट्रेजेक्टरी नेगेटिव साइड पर है, लेकिन बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने का इस वजह से फिलहाल पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, मिसकैलकुलेशन हो सकती है कि दोनों साइड्स देख लिया है कि जो पिछला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया के ऊपर तो थे ही, इन दोनों कंट्रीज के ऊपर भी डायरेक्ट थे, यूनाइटेड स्टेट्स के और उनके अलाइज इस रीजन में, और ईरान के ऊपर भी थे। तो केयरफुल होंगे, ओपन एंडेड कोई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ या बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ रिलक्टेंट होंगे। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि जो एमओयू है बोथ द साइड्स आर विलिंग टू गिव इट अनदर चांस आल्सो। तो शायद मे बी व्हाट यू आर सेइंग मेक सेंस के नेगेटिव ट्रैजेक्टरी जरूर है, लेकिन क्या एक फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दोबारा जाएंगे कि नहीं जाएंगे,